मन हमारे जीवन का सबसे बड़ा साथी है, लेकिन कभी कभी यह हमें भटकाने का काम भी करता है। यह हमें कभी हंसाता है, कभी उलझन में डालता है, तो कभी डर के जाल में फंसा देता है। हमारे विचार और भावनाएं जो हमारे जीवन को दिशा देती हैं, उन्हीं को समझना सबसे बड़ी कला है। अगर आप अपने मन की चाल को पहचान लें, तो आप अपने जीवन की हर समस्या को हल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द हिस्ट्री इंस्पायर्ड में। आज की कहानी हमें यह सिखाएगी कि कैसे अपने मन की चाल को समझकर डर और भ्रम को दूर किया जा सकता है। यह कहानी एक साधारण युवक अर्जुन की है, जो अपने डर और उलझनों से जूझता है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि शांति और साहस कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन एक शांत और हरे भरे गांव में रहता था, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सादगी के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर फैले घने वृक्ष, पंछियों की चहचहाहट और साफ नीला आसमान उसकी दुनिया का हिस्सा थे। उसके माता पिता साधारण किसान थे, जो दिन रात मेहनत करके अपनी जरूरतें पूरी करते। लेकिन अर्जुन, एक जिज्ञासु और संवेदनशील बालक, अक्सर इस जीवन के गहराई तक सवाल करता। खेतों में पिता की कठोर मेहनत और मां की घर के कामों में व्यस्तता देखकर उसके मन में हमेशा यह विचार आता, क्या हमारा जीवन सिर्फ इस संघर्ष और मेहनत तक सीमित है? क्या मैं अपने माता पिता के सपनों से परे अपनी कोई अलग पहचान बना सकता हूं? रात में जब सब सो जाते, अर्जुन के भीतर के सवाल गहराते। वह बिस्तर पर लेटा हुआ सोचता, क्यों मुझे अपने डर का सामना करने की ताकत नहीं मिलती? क्या मेरी असफलताएं मेरे ही मन की उपज हैं? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन की उलझनों का हल मेरे भीतर ही छिपा है, पर मैं उसे देख नहीं पाता? उसकी बेचैनी उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। अपने दोस्तों के साथ खेलते समय भी वह एक अजीब सी उदासी महसूस करता, जैसे कि उसके मन की गहराई में कोई ऐसा रहस्य है जो सुलझ नहीं रहा। गांव में एक साधु बाबा रहते थे, जिनकी सरलता और गहरे ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। लोग कहते थे कि उन्होंने वर्षों तक जंगल में तपस्या की थी और अब वे गांव के लोगों को जीवन की सही दिशा दिखाते थे। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जो किसी भी व्यक्ति के भीतर छिपे डर और चिंताओं को पहचान लेती। अर्जुन की बेचैनी और उसके भीतर के सवाल बाबा से छुपे नहीं थे। एक दिन बाबा ने उसे अपने पास बुलाया। अर्जुन, जो अपनी समस्याओं के कारण हमेशा उलझन में रहता था, बाबा की बुलाहट पर थोड़ी झिझक के साथ उनके पास गया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारे मन में बहुत सवाल हैं, है ना? अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, हां बाबा, मेरे मन में बहुत सी बातें चलती रहती हैं। मैं नहीं समझ पाता कि मेरे डर और समस्याएं कहां से आती हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी सोच ही मुझे कमजोर बना रही है। बाबा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और गहरी नजरों से उसे देखा। अर्जुन, बाबा ने कहा, तुम्हारे सवाल सही हैं, लेकिन उनका उत्तर तुम्हारे भीतर छिपा है। तुम्हें अपने मन की चाल को समझना होगा। बाबा ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, मन बहुत चालाक होता है। यह तुम्हारे डर को बड़ा कर देता है और शांति को छिपा देता है। जब तक तुम अपने मन की इस चाल को नहीं पहचानोगे, तब तक यह तुम्हें भ्रम में डाले रखेगा। तुम्हारे डर असली नहीं है, यह केवल तुम्हारे मन का खेल है। अर्जुन ने आश्चर्य और जिज्ञासा से बाबा की बात सुनी। उसे पहली बार ऐसा लगा कि उसके सवालों का जवाब मिल सकता है। बाबा ने उसे कहा, तुम्हें अपने डर को समझने और उसका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। साधु बाबा ने गंभीरता और प्रेम भरे स्वर में अर्जुन से कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब एक यात्रा में छिपा है। यह यात्रा तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा होगी और इसमें तुम्हें 3 बातें सीखनी होंगी। पहली, भ्रम को पहचानना। दूसरी, अपने डर को चुनौती देना। और तीसरी, अपने भीतर शांति को खोजना। जब तक तुम इन तीनों को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारे सवालों के उत्तर अधूरे रहेंगे। बाबा की आंखों में चमक थी, जो अर्जुन को यह महसूस करा रही थी कि वह किसी महत्वपूर्ण रास्ते पर चलने वाला है। अर्जुन ने उत्सुकता और थोड़ी जिज्ञासा से पूछा, बाबा, यह यात्रा कैसी होगी? क्या मुझे कहीं दूर जाना होगा? बाबा मुस्कुराए और बोले, यह यात्रा तुम्हारे भीतर की होगी। तुम्हें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मन ही तुम्हारे सबसे बड़े सवालों और उत्तरों का स्रोत है। लेकिन इस यात्रा को शुरू करने के लिए मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाऊंगा।
ये कहानियां तुम्हें जीवन के गहरे सच समझने में मदद करेंगी। बाबा की यह बात सुनकर अर्जुन की उत्सुकता और बढ़ गई। साधु बाबा ने अपनी शांत और गहरी आवाज में कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक महान और शक्तिशाली राजा था। उसके पास असंख्य दौलत, सम्मान और अनगिनत सेवक थे, लेकिन फिर भी उसके मन में अशांति और असंतोष भरा रहता। हर रात वह करवटें बदलता और सोचता, मैंने इतनी दौलत और ताकत अर्जित की है, फिर भी मेरे मन को सुकून क्यों नहीं मिलता। उसने अपने दरबार के सबसे विद्वान मंत्रियों और पंडितों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसकी बेचैनी का समाधान नहीं कर पाया। उसकी समस्या इतनी गहरी थी कि वह हर पल उसे और परेशान करती। अर्जुन ध्यान से बाबा की बात सुन रहा था, जैसे उसे अपने जीवन का कोई उत्तर मिलने वाला हो। बाबा ने कहानी को आगे बढ़ाया। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया। वह साधु अपने तेज और सरलता के लिए प्रसिद्ध था। राजा ने उसे अपनी समस्या बताई और कहा, हे साधु, मैं सब कुछ हासिल करना चाहता हूं, धन, शक्ति और सम्मान, लेकिन यह सब पाने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलती। क्या आप मुझे शांति का मार्ग दिखा सकते हैं? साधु ने थोड़ी देर के लिए राजा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, शांति पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने भ्रम को पहचानना होगा। यह भ्रम कि धन, सम्मान और शक्ति तुम्हें शांति दे सकते हैं, तुम्हारे अशांत जीवन का कारण है। शांति बाहरी चीजों से नहीं मिलती, यह तुम्हारे भीतर से आती है। साधु ने राजा को एक कठिन कार्य सौंपा। तुम जंगल में जाओ, साधु ने कहा। वहां की हर आवाज, हर दृश्य को ध्यान से देखो। अपने डर, अपनी भावनाओं को समझो और उनका निरीक्षण करो। जब तुम अपने भीतर के भ्रम और डर को पहचान लोगे, तभी तुम्हें शांति का मार्ग दिखेगा। वापस आकर मुझे बताना कि तुमने क्या सीखा। राजा की कहानी सुनने के बाद अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। उसने बाबा से कहा, बाबा, क्या मेरा डर भी उस राजा के भ्रम जैसा है? क्या मेरे अंदर भी उसे हटाने की शक्ति है? बाबा ने अर्जुन की तरफ देखा और बोले, बिल्कुल अर्जुन, डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हारे मन में घर कर गया है। जब तक तुम इसका सामना नहीं करोगे, यह तुम्हारे जीवन पर हावी रहेगा। इसे हटाने के लिए तुम्हें इसे चुनौती देनी होगी। डर से भागने की बजाय उसे स्वीकार करो और उससे पार पाने का साहस जुटाओ। यही तुम्हारी सच्चाई का मार्ग है। बाबा ने अर्जुन को जंगल में जाने का निर्देश दिया और कहा, वहां तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे डर को चुनौती देगा। तुम्हें उस चुनौती को स्वीकार करना होगा। जब तुम इसे पार कर लोगे, तभी तुम सच्चाई और शांति को अनुभव कर पाओगे। अर्जुन ने बाबा के निर्देशों का पालन किया और जंगल की ओर बढ़ चला। रास्ते में चारों ओर घने पेड़, अजीब सी आवाजें और अनजान जीव उसे डराने लगे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वह जानता था कि यह डर उसके मन का ही हिस्सा है। जंगल के बीचों बीच अर्जुन को एक तेज बहती हुई नदी मिली। नदी गहरी और खतरनाक लग रही थी। उसकी लहरें उग्र थीं, मानो किसी को भी अपने साथ बहा ले जाने को तैयार हों। अर्जुन का मन घबरा गया। उसने सोचा, अगर मैं इस नदी को पार करने की कोशिश में डूब गया तो क्या होगा? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो? उसका डर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे बाबा की बात याद आई। डर केवल एक भ्रम है, इसे चुनौती दो, तभी तुम अपनी सच्चाई को जानोगे। अर्जुन ने अपनी हिम्मत को समेटा और नदी में कदम रखा। पहले कुछ कदम भारी लगे, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे अपनी क्षमता का एहसास होने लगा। उसके कदम अब स्थिर और मजबूत हो गए। उसने महसूस किया कि नदी जितनी डरावनी लग रही थी, वास्तव में वैसी नहीं थी। उसका डर केवल उसके मन की उपज था। नदी को पार करने के बाद अर्जुन ने अपने भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव किया। उसे एहसास हुआ कि जब तक हम अपने डर का सामना नहीं करते, तब तक वह हमारी ताकत को ढक लेता है। अर्जुन ने बाबा के शब्दों का अर्थ समझ लिया था और उसे अपनी सच्चाई का पहला स्वाद मिला। अर्जुन ने अपनी यात्रा से सीखा कि डर केवल हमारे मन का भ्रम है। जब हम इसे पहचानते हैं और चुनौती देते हैं, तो यह गायब हो जाता है। उसने बाबा को धन्यवाद दिया और कहा, बाबा, आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है। अब मैं अपने मन की चाल को समझ सकता